नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा केआईटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरुग्राम में सहायक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आज का विषय आरंभ करने से पहले मैं शब्द भूमि प्रकाशन धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस तरह का पटल दिया जिस पर हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। मेरा विषय है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि, आज का दलित भारत। इस विषय के संदर्भ में सबसे पहले तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमें स्वतंत्रता से पहले दलित चेतना के बारे में जो कहा और जिसको प्रमुख रखा उसके बारे में बताना चाहूँगी। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। वे स्वतंत्रता से सर्वोपरि मानते थे दलित चेतना को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुस्तरीय व्यक्ति थे। भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। दलित वर्ग में ही, परिवार में ही उनका जन्म हुआ, जिसका दर्द वे बचपन से झेलते रहे। कड़े संघर्ष के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, दलितों के मसीहा बने, काफ़ी आंदोलन चलाए, दलितों को सम्मान दिलाया। उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है कि समाज में से भेदभाव को दूर करना चाहिए। 1920 के दशक में मुंबई में भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों के न्याय के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और मार्च शुरू किए। अछूतों को शहर के मुख्य जल टैंक से पानी भरने की अनुमति दिलवाई। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया, परंतु संकीर्ण मानसिकता के कारण हिंदू समाज इस जातिगत भेदभाव का त्याग नहीं कर सका। जातिगत भेदभाव इतना बढ़ गया कि उसमें ठहराव लाना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने न्यायालय में इसके विरुद्ध मुकदमा जीत लिया। अंबेडकर जी मानते थे, जब प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती तो मानव द्वारा छुआछूत मानना निराधार है। गणेशोत्सव के समय पंडाल में भी हरिजनों के प्रवेश से उन्हें लगा कि स्वर्ण हिंदुओं की मानसिकता में परिवर्तन आएगा। उन्होंने अमरावती में अंबा देवी मंदिर दलित वर्ग के प्रवेश पर सभा बुलाई, अध्यक्षता की। राम मंदिर में प्रवेश को लेकर भी आंदोलन खड़ा किया। काला राम मंदिर रामनवमी के रथ खींचने के लिए स्वर्ण लोगों को और अवर्ण लोगों के बीच बहुत कड़ा संघर्ष चला, परंतु अब दलित वर्गों की भर्ती पुलिस में भी होने लगी थी। छुआछूत निवारण संघ की स्थापना हुई। भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद मजदूर पार्टी का गठन किया। ये 17 जुलाई 1946 के चुनाव भी जीत गए। देश भर में जितने भी स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनके सबसे अधिक वोट मिले। भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी यह कहा, संभवतः इतिहास में आपको ऐसे व्यक्तियों के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारत की श्रेष्ठ सेवाएं की है। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय और दलित समाज के शोषण के विरुद्ध की गई संघर्ष युक्त शौर्य गाथा है। वर्तमान समय में भारत में दलितों की स्थिति, शिक्षा, राजनीति, कुछ सरकारी अफसरों के कारण सुधार तो हुआ है, लेकिन सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुआछूत और आर्थिक असमानता अभी भी बनी हुई है। ग्रामीणों में भूमि, रोजगार, सम्मानजनक जीवन तक पहुंच अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। दलित शिक्षा में सुधार के लिए रोजगार में सुधार की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच, छात्रवृत्तियों का विस्तार, स्कूलों में भेदभाव पर सख्त रोक, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में छात्रावास, डिजिटल संसाधन के लिए मार्गदर्शन, कोचिंग की सुविधा ताकि ड्रॉप आउट कम हो सके, ये सभी सुविधाएं प्रदान की जानी अभी भी बाकी हैं। रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण, सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती, आरक्षण का प्रभावी पालन, निजी क्षेत्रों में अवसर बढ़ाने की नीतियां भी आवश्यक है। रोहित वेमुला एक्ट एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव, अपमान, बहिष्कार, प्रताड़ना को रोकना है। इसकी मांग इसलिए हो रही है क्योंकि रोहित वेमुला, पायल ताड़वी
और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों की घटनाओं ने यह दर्शाया है कि कैंपस में भी भेदभाव होना एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें शिकायत दर्ज करने की सरल प्रक्रिया और समयबद्ध जांच, दोषियों को दंड, पीड़ित छात्रों को कानूनी सहायता देना भी जरूरी है। आज की स्थिति यह दर्शाती है दलित वर्ग चाहे आगे बढ़ गया हो, परंतु बहुसंख्यक वर्ग अभी भी सामाजिक बहिष्कार, कम आय और अन्याय झेल रहा है। बेधड़क जैसी मूवीज आज की स्थिति को स्पष्ट करती हैं। आश्चर्य होता है, जहां दुनिया चांद पर पहुंच गई है, आज भी हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। शायद आज भी हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे युग पुरुष की आवश्यकता है। धन्यवाद।